हर दूसरे तीसरे दिन पे किसी न किसी का अमेजोन सेलर अकाउंट सस्पेंड या डीएक्टिवेट हो जाता है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका अकाउंट कभी सस्पेंड या डीएक्टिवेट नहीं होगा। देखिए, अमेजोन आपका सेलर अकाउंट डीएक्टिवेट या सस्पेंड क्यों करते हैं? क्योंकि आप वायलेशन करते हो। और वायलेशन आप क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास या तो नॉलेज नहीं होती कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, या आपसे हो जाता है। जितने भी सेलर्स है वो अमेजोन के अंडर काम कर रहे हैं, मतलब अमेजोन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इस तरह अमेजोन भी किसी के अंडर काम करता है। किसके अंडर काम करता है? वो लोकल गवर्नमेंट लॉज के अंदर काम करते हैं और लॉज को फॉलो करते हैं। तो अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, कोई गलती करते हो और अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड करती है या डीएक्टिवेट करता है, तो अमेजोन की ये मजबूरी होती है, क्योंकि अमेजोन ने भी आगे गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। अब हर कंट्री में अमेजोन है और हर कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते हैं। तो आपको समझना होता है कि कौन से कंट्री में क्या रूल्स और रेगुलेशन है और किस प्रोडक्ट को लेके हमने कौन कौन से रूल्स को देखना होता है। तो सेलर्स के लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि किस कंट्री में कौन से प्रोडक्ट के लिए अमेजोन की क्या पॉलिसी है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, और अमेजोन हमसे इन फ्यूचर या इनिशियल टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है, और वहीं पे हम मार्क आ जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता उन सारी चीज़ों के बारे में। इस वीडियो में एक ऐसा फ्री टूल आपको बताने वाला हूं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कि अमेजोन आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है इनिशियली या इन फ्यूचर। तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, चाहे वो होलसेल में है चाहे वो प्राइवेट लेवल में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पास आपके एक लिस्ट होगा, आपके पास एक सेफ प्लान होगा और आपको पता होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो जब आपको पता चल जाए कि ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो आप वो अपने सप्लायर से ले सकते हो, या अगर आप अपना प्राइवेट लेवल कर रहे हो तो आप अपने मैन्युफैक्चरर से या फैक्ट्री से डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट हासिल कर सकते हो। तो बिना टाइम जाए किए आइए लैपटॉप के स्क्रीन पे। ओके, तो मैं आ गया अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये टूल जो है ना अभी तक बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस इसके नहीं है, और इसको आप जो है ना अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। अनलिमिटेड कैसे यूज़ करना है वो तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में आना है और यहाँ पे या तो आप गूगल में लिखेंगे अमेजोन लिस्टिंग इंटेलिजेंस, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे आपको टूल आएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये जो आइकन है ना एक्सटेंशन वाला, ये इस पे क्लिक करेंगे, या अगर आपको ये आइकन नहीं मिल रहा, ये जो 3 डॉट्स वाला है ना, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन पे आएंगे, यहाँ पे है विजिट क्रोम वेब स्टोर, आपने इस पे आना है, ठीक है। इस पे आएंगे, यहाँ पे आपने सर्च करना है अमेजोन लिस्टिंग इंटेलिजेंस। अब देखो यहाँ पे ये आ गया अमेजोन लिस्टिंग इंटेलिजेंस। इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, ये पहला टूल है, इसको आपने यहाँ से ऐड करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंशन आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा। अब इसको अनलिमिटेड अगर यूज़ करना है तो आपने करना है कि आपने यहाँ नीचे आना है और यहाँ पे इस पे जो है ना आप रिव्यू देंगे 5 स्टार का। जैसे आप इस पे 5 स्टार का रिव्यू यहाँ से देंगे तो आपका ये अनलिमिटेड यूज़ हो जाएगा। शायद आप नहीं देंगे तो आपका ये लिमिटेड यूज़ हो जाएगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा करें। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट्स पे। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है और माउथ वॉश है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको होलसेल में सेल कर रहा हूँ या इसको मैं पीएल में लॉन्च करना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इसके लिए क्या रूल्स है अमेजोन के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि अमेजोन का यहाँ पे बटन आ जाए, जो अभी हमने एक्सटेंशन ऐड कर दिया है। तो देखो यहाँ पे बटन आ गया टाइटल के बिल्कुल नीचे कंप्लायंस स्कैन का। आपने इस पे क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे आ गया है कॉलगेट का जो माउथ वॉश है वो आ गया है, और कंट्री इसका कौन सा है, अमेजोन यूएई है, और कॉन्फिडेंस आपका 65% आपको बता रहा है, और इसमें रिस्क कितना है तो आपको बता रहा है कि लो रिस्क है, और मतलब 8/100 इसमें जो है ना वो रिस्क आपको बताया जा रहा है। अब देखो वाई दिस रिस्क आपको बता रहा है, इन्फोर्समेंट, वेटेड स्कोरिंग, हायर सिक्योरिटी डोमेन, सप्लीमेंट्स, मेडिकल, लिथियम इसमें आ सकता है। तो हाँ, ये सप्लीमेंट्स टाइप में, इस टाइप मेडिकेटेड टाइप में आ सकता है, ठीक है। डिटेक्टिव केमिकल, हाजमार्ट इंडिकेटर, ठीक है, इसमें ये आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लाइकली इंपॉर्टेंट क्या है, लाइकली डॉक्यूमेंट अमेजोन में रिक्वेस्ट, अमेजोन आपसे क्या मांग सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे आपको बता रहे SDS, MSDS सेफ्टी डेटा शीट आपसे मांग सकता है, कॉमनली रिक्वायर्ड एनहांसमेंट शिपिंग क्लासिफिकेशन, इसमें आपसे अमेजोन मांग सकता है। अब SDS, MSDS ये क्या चीज़ है आपको आगे आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट सेफ लेन क्या है लॉन्च के लिए, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लान दिया गया है कि ये प्लान आप फॉलो करेंगे तो सेफली आप इस प्रोडक्ट को जो है ना वो लॉन्च कर सकते हैं। और इस रिपोर्ट को यहाँ पे डाउनलोड PDF रिपोर्ट पे क्लिक करके इसको यहाँ से
सेव एज PDF करके इसको आप सेव भी कर सकते हो, प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो पूरा रिपोर्ट जनरेट करके। चलो यहाँ पे आते हैं, दूसरा प्रोडक्ट हम ट्राई करते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे आके अब देखो पावर बैंक है। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि इस पर क्या रिस्क है और आगे जाके मैं कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इसको क्लियर करना होता है। कंप्लायंस स्कैन पे अगेन मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे देखो इसका रिस्क आ जाएगा। अब देखो ये पावर बैंक है, बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें 21% हमें रिस्क बता रहा है। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बैटरीज इनसाइड है इसमें, तो हाँ इसमें इसके अंदर बैटरी है, तो मैं कहता हूँ येस। अब देखो यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसमें रिस्क और भी ज़्यादा हो गया क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड में रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ पे रिस्क कंप्लीटली आपको बताया गया है कि क्या क्या रिस्क है इसके अंदर, ये आपने यहाँ से रीड करना है। उसके बाद लाइकली अमेजोन आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एविडेंस आपसे मांग सकता है, UL ETL एज एप्लीकेबल मे बी रिक्वेस्टेड, ठीक है। इसके अलावा UN 38.3 टेस्ट समरी रिपोर्ट आपसे मांग सकता है, SDS MSDS आपसे शायद मांग सकता है, COA शायद आपसे मांगे लैब टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब आपने लैब में टेस्ट करना है कि ये इसकी जो बैटरी है वो सही है सही नहीं है, तो लेबॉर्ट्री टेस्ट करके आपको एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, ये आपसे मांग सकता है। अब देखो इस तरह अगर आप होलसेल में भी लॉन्च करेंगे ना, आपको इनिशियली अमेजोन इनवाइस मांगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपसे कंप्लायंस सर्टिफिकेशन वो आपसे मांगते कि भाई फिलहाल लेबॉर्ट्री का सर्टिफिकेट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और आपको पता नहीं होता, आप अपने इन्वेस्टमेंट कर देते हो इसके अंदर। अब ये टूल आपको पहले बताएगा कि भाई आपने अपना माइंड रेडी रखना है, कुछ भी ये मांग सकता है अमेजोन आपसे। यहाँ पे कोई टूल आपको बताता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ ये चीज़ें है क्या। यहाँ पे बच्चों का एक टॉय है, इसको ट्राई करते हैं कि इसमें अमेजोन क्या जो है ना आपसे मांग सकता है या इसमें रिस्क कितना होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंप्लायंस स्कैन करता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 25% रिस्क बता रहा है, आपसे पूछ रहा है बैटरीज इनसाइड, तो हाँ इसमें बैटरी होती है, तो मैं कहता हूँ इसमें बैटरी भी है। आपसे पूछ रहा है वायरलेस टाइप, तो हाँ इसमें ये ब्लूटूथ पे चलता है, वायरलेस पे चलता है, तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ चूज़ करें। इसके अलावा किड्स टॉय, हाँ तो बच्चों का टॉय है, तो एज ग्रेडिंग भी है इसमें, तो मैं कहता हूँ येस। अब देखो यहाँ पे आपका 25% इसके अंदर रिस्क है, लो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या मांग सकता है। FCC कंप्लायंस एविडेंस आपसे मांग सकता है क्योंकि इसके अंदर रेडियो और इलेक्ट्रिकल जो है ना इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एविडेंस आपसे मांग सकता है, समरी रिपोर्ट आपसे मांग सकता है, SDS MSDS आपसे मांग सकता है, CPC चिल्ड्रंस प्रोडक्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है वो आपसे मांग सकता है। अब देखो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता, ज़ाहिर बात है हमें भी नहीं पता होता, आपको भी नहीं पता होता कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, ये हमें कहाँ से मिलेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता नहीं कि SDS MSDS ये क्या चीज़ है, मैं यहाँ गूगल में सर्च करता हूँ, यहाँ पे आता तो यहाँ आपको बताता है सेफ्टी डेटा शीट। SDS का मतलब है सेफ्टी डेटा शीट। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आते हैं MSDS का, तो MSDS यहाँ पे आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि MSDS का क्या मतलब है, तो यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हो। जब आपको पता चले कि MSDS मुझे चाहिए, SDS मुझे चाहिए, CPC मुझे चाहिए, चिल्ड्रंस प्रोडक्ट सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, तो जब आपको ये पता चल जाए ना तो आपके पास डेटा होगा, आगे सप्लायर से आप बात कर सकते हो। अगर आपको कुछ पता नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो आगे आप क्या बात करेंगे, आगे आप स्टॉक लेंगे, पैसे देंगे, अमेजोन पे सेल करना शुरू करेंगे। जब अमेजोन आपसे CPC मांगेगा, SDC मांगेगा, रिपोर्ट का जो लेबॉर्ट्री का जो रिपोर्ट है वो मांगेगा, बाद में आप फंसेंगे। तो इसी वजह से इस टूल को यूज़ करें। ये टूल आपको सबसे पहले बताएगा कि आपको क्या क्या रिस्क आ सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अमेजोन आपसे मांग सकता है। यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस टूल का, और यहाँ पे आपने 5 स्टार का रिव्यू मस्ट देना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।